कभी देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला ये मीडिया आज सोशल मीडिया की रील्स में झूल रहा है। जो सरकार से पेचीदा सवाल उठाया करती थी आज टीआरपी के चक्कर में तमाशा बनता जा रहा है और ये जनता उसे सच्चाई मान रही है। अब आज तक में देखिए, ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये आज तक में पत्रकार हैं जो पापा के परी हैं, इनको एक महाभारत की गीता मिल गई है और बताया ये जा रहा है कि जहां लाशें जल गई, लोहा पिघल गया, वहां पर इनको एक महाभारत की बुक सही सलामत मिल गई। क्या ये ईश्वर का चमत्कार है? यहाँ पर इस पूरे विमान के हादसे में जहाँ सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, जल गया है, यहाँ पर ये भगवत गीता आपको सही हालत में यहाँ पर आपने। रिपोर्टर कह रहा है कि जहाँ पे मौत ने तांडव मचाया, देखिए यहाँ पे धर्म की विजय हुई। यहाँ पर लाशें तो जल गई पर धर्मग्रंथ नहीं जला। अब इन लोगों को 275 लोगों की मौतें याद नहीं हैं। अब चर्चा ये है कि महाभारत की मोटाई क्या थी, किस कागज से बना था। एक माँ जो तस्वीर लेकर एक साइड में रो रही है, उससे जब एक दूसरा शख्स वहाँ का आता है और पूछता है कि क्या हुआ, तो माँ बोलती है कि मेरा बेटा पहली बार प्लेन में चढ़ा था और बोल रहा था कि माँ मैं दोबारा जब आऊँगा तो आपको भी अपने साथ लेकर जाऊँगा। अब उसकी सिर्फ एक पहचान के लिए एक अंगूठी सिर्फ बची है। अब उसके बारे में इनको नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि दर्द है और दर्द तो लोग देखेंगे नहीं, टीआरपी घट जाएगी, दिखाएंगे नहीं, आप उसको हटा देंगे आप। अब महाभारत कैसे बची उसके बारे में तो आप चर्चा कर रहे हैं। क्या जहां मौतें गिनती बन जाती हैं वहां पर इंसान से ज़्यादा कागज की किताब की कीमत होती है? हमारे देश में एक ऐसे बाबा हैं जो ये दावा करते हैं कि वो भविष्य देख सकते हैं। नाम है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। मैं आपसे पूछता हूं कि आप भविष्यवक्ता हैं, ड्रामेबाज? जब आप मंच पर बैठे लोगों के नाम, उनके मन की बात, उनकी बीमारियां, उनके रिश्तेदारों की बीमारियां, आप सब कुछ बता सकते हैं, तो इतना बड़ा प्लेन क्रैश हादसा ये आपकी भविष्य दृष्टि में नहीं दिखा? तब आपने सूचित नहीं किया कि आप उस प्लेन में मत चढ़िए? आपको तुरंत बताना चाहिए था आपको, तब होती सच्ची भक्ति, तब होता कि हाँ आप में विश्वास करते हैं। पर नहीं, आप तो वहाँ पे 1 लाख रुपए का चश्मा लगा करके फोटो खिंचवा रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके। हाँ, हम सब ने सुना कि आपने कहा कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ। भाई साहब, जब आप भविष्यवाणी करते हैं, आप सारी दुनिया का भविष्य देखते हैं, तो उस प्लेन में बैठे निर्दोष लोगों की मौत नहीं दिखी आपको? क्या ये भविष्यवाणी आपकी भीड़ तक ही सीमित है? और ये देखकर कि जनता भी तालियां बजाती, वाह वाह, बागेश्वर धाम की जय हो सरकार, जय सरकार करती है। अब इनको कौन समझाए कि जिसे ये ईश्वर समझकर पूज रहे हैं वो एक ईश्वर नहीं बल्कि एक शोमैन को पूज रहे हैं। भविष्य का दावा करना आसान है, लेकिन जब सवाल जवाबदेही का हो तो इसे भगवान की लीला कहकर टाल दिया जाता है। ये कौन सा चमत्कार है? मेरा सवाल आपसे बहुत ही सीधा है कि अगर आप सच में भविष्यवाणी करते हैं, आप सच में भविष्य बताते हैं, तो आप हर बार बर्बादी के बाद चुप क्यों रहते हैं? क्यों कोई ट्रेन ड्रिल होती है? क्यों कोई एयरक्राफ्ट क्रैश करता है? तब तो आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। आप कहते भगवान सब कुछ जानते हैं। अगर आप भगवान से डायरेक्टली कनेक्ट हैं तो आपने क्यों नहीं बताया कि उस प्लेन में मत चढ़िए, 275 लोगों की जानें बच जाती? तब तो आपने एक बार भी नहीं कहा। तब तो आप ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके 1 लाख रुपए का चश्मा लगा करके आप फोटो खिंचवा रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं आप। आपने ये भी दावा किया कि जो महाकुंभ में स्नान करने नहीं जाएगा वो जो है देशद्रोही होगा। वहां पे जाने के बाद तो मौत ही मौत दिखाई दे रही थी, 60 लोगों की मौत हो गई। बताओ, देश को धर्म चाहिए, अंधविश्वास नहीं। अगर कोई सच में भविष्य देखता है तो वो पहले जनता के लिए देखे, ना कि पब्लिसिटी के लिए। सवाल उठाना पाप नहीं है, लेकिन जब इंसान खुद को भगवान मान बैठे तो उससे पूछिए कि तब आपका कहाँ था चमत्कार? और यही नहीं, हमारे विमान मंत्री भी वहां पर जाकर के अलग अलग एंगल से फोटो खिंचवा रहे हैं, जैसे वहां पे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। जहां हादसे में लोग जान गंवा बैठे, वहां पे हमारे विमान मंत्री साहब डायरेक्टर बन गए। एक एंगल इधर से, एक एंगल इधर से, कैमरा रोल एक्शन, खत्म, वीडियो शूट करवा रहे।